खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है बसंत और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। लेकिन कई सारी प्रश्न जो है वो आपके मन में चल रहे होंगे कि क्या 60 दिनों में तैयारी करना पॉसिबल है? अगर कोई बच्चा अभी से तैयारी शुरू करता है तो क्या ये पॉसिबल है कि सीयूईटी पीजी में वो क्वालिफाई कर पाए और एक अच्छे यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, बीएचयू में, डीयू में या फिर अपने मनचाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा पाए? तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आराम से आप हमारी रणनीति के अनुसार चल करके इस लक्ष्य को साध सकते हैं, इस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और जानते हैं कि आपको कैसे करना है पढ़ाई और साथ ही साथ आपकी रूटीन क्या होने वाली है। सबसे पहले आपके पास कितने दिन बचे हैं इसको लेकर के मैंने एक आपके पास चार्ट लेकर के आया हूं। ठीक है, देखना यहाँ पे जो हमारी तैयारी स्टार्ट हो रही है वो 13 जनवरी से हो रही है, यानी सोमवार का दिन होगा और इसी दिन से हम अपनी तैयारी की शुरुआत मान रहे होंगे। जीरो से हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 19 दिन मिलने वाले हैं जनवरी में, 28 डेज मिलने वाले हैं फरवरी में और साथ ही साथ यहाँ पे 9 दिन, यानी अगर 10 मार्च को हमारा एग्जाम है जो कि नहीं होगा 13 मार्च को होगा या फिर 31 मार्च को होगा, इसी के बीच में होने वाला है। ठीक है, तो इसके बीच में हम अपनी तैयारी को कैसे इतना ही बुलंद कर लें कि हमारी तैयारी एक आम बच्चे की तरह हो पाए, जो बच्चा पहले से ही तैयारी में लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप यहां देख रहे होंगे तो आपके पास केवल 60 दिन नहीं है, आपके पास टोटल 56 दिन का हमने यहाँ पे रिकॉर्ड बना करके लाया हुआ हूं, जिसमें आपके पास 1344 घंटे हैं और साथ ही साथ 80,000 मिनट है। 8 सप्ताह है। कितने सप्ताह है? 8 सप्ताह है और ये टोटल आपके 2025 का 15% होने वाला है, जो आपके जीवन के 100% को बेहतर बनाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है भाई। तो यहां पे मैं लेकर के आया हूं एक 8x8 रूल। ये रूल क्या कहती है, कैसे इस रूल में हम आगे बढ़ेंगे इसको थोड़ा सा समझते हैं। इस रूल में क्या है भाई कि हमारे पास 8 सप्ताह है, टोटल 8 वीक्स जो है वो हमारे पास बचेंगे और साथ ही साथ इस वीक में आपको पर दिन को, हर दिन में 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। ठीक है, 8 वीक में आपको 4 चीजें करनी होती है बेसिकली। पहला आपका यह है कि सिलेबस को कंप्लीट करना, यानी हम गए अपने पोर्टल पे, हमने चेक किया कि क्या है हमारा सिलेबस, उस सिलेबस को कंप्लीट करना। दूसरी चीज होती है कि हम उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं उस, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, उसको लगाना, अपने नोट्स बनाना। ये बहुत ही जरूरी चीज है जो कई बच्चे मिस कर देते हैं। अपना नोट्स बनाना ये बहुत जरूरी है और साथ ही साथ यहाँ पे रिवीजन करते रहना। ये 4 चीजें हैं और जो 4 चीजें आपको करनी होगी। साथ ही साथ आप जो हर एक दिन में पढ़ाई करेंगे, जो 8 घंटे की पढ़ाई होगी, इसमें भी आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि इन चारों चीजों को हम कवर कर रहे हो। हर दिन हमारा सिलेबस पे कुछ ना कुछ पोर्शन जा रहा हो, कुछ ना कुछ पोर्शन हम एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज पे कर रहे हो, साथ ही साथ हमारा नोट्स तैयार हो रहा हो और सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हमारा रिवीजन इसी के बीच में हो रहा हो। समझ में आई बात? तो ये 8x8 का रूल आपको ध्यान में रखना है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आगे आते हैं, यहां पे हम आपके रूटीन के बारे में बात करेंगे। तो 2 तरह के बच्चे हैं अभी हमारे पास। पहले बच्चे वो हैं जो अभी अपियरिंग है, यानी उनका ग्रेजुएशन जो है वो अभी चल रहा है, तो उनको कॉलेज भी मैनेज करना होता है, अपना सेमेस्टर भी मैनेज करना होता है और साथ ही साथ सीयूईटी पीजी के लिए तैयारी भी करनी होती है। अभी कुछ दिनों पहले मैं अपने जो पेड बैच के बच्चे हैं उनके साथ मीट कर रहा था, गूगल मीट कर रहा था, तो उसमें एक बच्ची ने पूछा कि सर मुझे काफी ज्यादा परेशानी हो रही क्योंकि मैं चूंकि गेम में भी जुड़ी हुई हूँ, मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना होता है अपने सेमेस्टर का और साथ ही साथ सीयूईटी पीजी भी करना है, तो कैसे करूं? मैंने बोला रहने दो, क्यों करना, मत करो। अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हैं, इस कहने का उद्देश्य यही था, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। समझ में आई बात? उसी चीज को लेकर के हमने ये जो है वो आपके लिए पूरा का पूरा एक रूटीन जो है वो बनाया हुआ है, स्टैंडर्ड रूटीन है, इसको हर कोई फॉलो कर सकता है। राइट?
चलिए यहां पे आपको क्या करना है, 7 बजे आपको जग जाना है। सबसे पहला चैलेंज यही होगा आपके लिए कि हर दिन 7 बजे से पहले आपको जग करके 7 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है और 9 बजे तक ये आपका सुबह का समय होगा जो कि सबसे बेहतरीन समय होता है और इस समय आपको रिवीजन करना है। मैं 4 बजे जगने को नहीं कर रहा हूं, मैं 3 बजे जगने को आपको नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपको 7 बजे जग जाना है, ठीक है। और 2 घंटे की रिवीजन करनी है, ये बात आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सुबह का समय जो है होता है वो आपके रिवीजन के लिए बहुत परफेक्ट होता है और पिछला दिन आपका कैसा रहा उससे अलग अगर कुछ करना है और नए दिन को अच्छी शुरुआत देनी है तो 2 घंटे की जबरदस्त पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका एक कॉलेज होगा, यानी आप जो सेमेस्टर की पढ़ाई हो रही होगी, जो आपके कॉलेज की पढ़ाई होगी, जो आपके खेल कूद की चीजें होंगी, जो आप कॉलेज में जाकर के करते होंगे, मटर गश्ती करते होंगे, वो सारी चीजें आपको इसी 9 से 4 के बीच में कर लेनी है और इसके अलावा सेमेस्टर के लिए आपको टाइम नहीं देना है। तो ध्यान रखिएगा कि अपना सेमेस्टर की जो भी पढ़ाई है या फिर आपके सेमेस्टर का जो भी नोट्स है, पीवाईक्यूज है, वो सारा काम आप इसके दौरान खत्म करेंगे। इसके बाद 5 बजे से आपको 7 बजे तक, अब यहां से जो है वो आपके 4 घंटे की फिर से एक सेशन लगने वाला है। तो इस सेशन में आपको फिर से ध्यान से देखना है कि 5 से 7 आप क्या करेंगे, नए टॉपिक की स्टडी करेंगे, अपना सिलेबस कवर करने की काम करेंगे। यानी फोर्थ चीज हमारी कंप्लीट हो गई। यहां पे हम फर्स्ट चीज कंप्लीट करेंगे, जो कंटेंट है वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको कि टोटल आपने पूरे सिलेबस को जांच लिया यहां पे, ठीक है। पूरे सिलेबस को जांचने के बाद आपने क्या किया कि उसको 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। 4 भागों में बांटने के बाद आपको क्या करना है कि कोशिश करनी है कि मैं पर डे के लिए अपना खाता जो है वो सुनिश्चित कर लूं कि अच्छा ठीक है, इतना सिलेबस है तो इसको मैं कितने दिन में पढ़ सकती हूँ या एक दिन में कितना ज्यादा से ज्यादा मैं खत्म कर सकती हूँ या कर सकता हूं। समझ में आ रही बात? तो इसको खत्म करने के लिए आपको फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो टॉपिक है, ये जो कंटेंट है वो केवल आज के लिए ही है, दोबारा मुझे ये पढ़ने को नहीं मिलेगा इन द फर्स्ट सेंस। समझ में आ रही बात? पहली बार में मुझे पढ़ने को ये चीज नहीं मिलेगी तो मुझे इसको अच्छे से और अभी ही पढ़ना है, ठीक है। इसलिए ये जरूरी है कि अपने सिलेबस का डिवीजन कर लीजिए और हर दिन अलॉट करिए कि मुझे क्या पढ़ना है, ठीक। न्यू टॉपिक पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपका आता है एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज। आपके पास कोई ना कोई ऐसी बुक होगी, आपके पास कोई ना कोई ऐसा पीडीएफ होगा या फिर द हिस्टोरिका की टेस्ट सीरीज होगी या फिर कोई क्लासेस हो सकती है जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू की करा रही है, जैसे कि हम लोग कराते हैं, है ना। उन क्लासेस को आपको इसके दौरान कवर करना है 7 से 9 में, यानी 2 घंटे एटलीस्ट आपको देने हैं कि आप उसमें एमसीक्यूज लगा रहे हो और पीवाईक्यूज लगा रहे हो। 2 घंटे अगर आपके पास 120 मिनट है, अगर खुद से आप करने जाएंगे तो ऑलमोस्ट आप 120 क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर बाकायदा अगर मैथ्स वगैरह नहीं है तो 120 सवाल आप आराम से कर सकते हैं विद एनालिसिस, ठीक है। और सही से अगर जाएंगे तो 200 सवाल भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इतना आपको करना ही करना है बाबू। अगला सवाल आते हैं हम 10 से 11 मुझे क्या करना है। अब 1 घंटे मैंने छोड़ दिया कि अगर आप घर पे रह रहे हैं तो खाना पीना खाओ, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो खाना पीना बना के खा लो, ठीक है। और इस दौरान देखो डिस्ट्रैक्शन से बचो। अगर आप बाहर रहते हैं, खाना बनाना होता है तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा करिए और जाकर के मेस ज्वाइन कर लीजिए या फिर जो है वो किसी की टिफिन लगा लीजिए। ऐसे काम करेंगे तो आपका समय बचेगा, ठीक है, और साथ ही साथ थकान भी नहीं होगी, ठीक है। चलो तो लास्ट के 1 घंटे हम क्या करने वाले हैं कि अपना माइंड मैप और साथ ही साथ नोट्स बनाएंगे, ठीक है। इस दौरान जो भी दिन भर में हमने पढ़ा है उसमें से रिकॉल करके, ठीक है, यहां पे आप चाहे तो आप किताब भी देख सकते हो या फिर जो चीज याद नहीं हो रही या फिर जो चीज याद है आपको, ठीक है, पूरे दिन में, तो उसका आप क्या करेंगे, अपना नोट्स जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि आज दिन भर की पूंजी मेरी कितनी रही, वही खाता आपको यहाँ पे तैयार कर लेना है। और माइंड मैप भी आपको एक रेडी करना है कि इस टॉपिक को मैं इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे अपने नोट्स में लिख सकता हूं या लिख सकती हूं। समझ में आई बात? तो ये उन बच्चों के लिए है जो अपीयरिंग है, यानी जिनका अभी कॉलेज चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैसे लोगों के लिए जो कि ड्रॉप लिए हुए हैं और केवल सीईटी पीजी पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए एक स्पेशल जो है वो हमने रूटीन बनाया है। यहां पे देख लो 7 बजे से 9 बजे तक का आपका रिवीजन टाइम होगा, ठीक है। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का आपका रिवीजन टाइम होगा। इस दौरान आपको केवल और केवल पिछली जो चीजें आपने पढ़ ली है उसको रिवाइज करना है 2 घंटे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1 घंटे का ब्रेक है, इसमें आप फ्रेश होइए, इसमें फ्रेश वगैरह तो पहले ही होके बैठना आराम से ब्रश करके। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी देर योगा कर लिया,
आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिया, थोड़ा टहल लिया, घूम लिया, नहा लिया, जो भी करना है कर लो, 1 घंटे का ब्रेक ले लो और उसके बाद 10 बजे से 2 बजे तक की आपकी 4 घंटे की सेशन लगेगी। इसमें आपको अपना बुक रीडिंग करना है, साथ ही साथ आपके जो पुराने क्लासेस बचे हुए हैं, बैकलॉग बचा हुआ है, वो सारे क्लासेस आप देख करके खत्म करो। अब इसमें भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो क्या करो कि सिलेबस को बांट करके और हर दिन के लिए अलॉट करो कि मेरा 1 सप्ताह का कोटा जो है वो ये है कि मुझे आपका जो स्टोन एज है या प्री हिस्ट्री का पोर्शन है वो मुझे खत्म करना है, उसके अगले वीक में मुझे पूरा मौर्य और साथ में वैदिक एज खत्म कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा का पूरा जो है वो बांटना है और ये रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैंने जस्ट दे दिया कि ठीक है मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए भाई, रियलिस्टिक होना चाहिए और ये खत्म होने लायक होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हर दिन आपको रिव्यू करना है कि क्या मेरा प्रोग्रेशन कैसा जा रहा है, आज सही पढ़ाई हुई, नहीं पढ़ाई हुई, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला है आपका 4 से 7। ठीक है, 2 घंटे का ब्रेक होगा, इसमें आपको नाश्ता कर लंच कर सकते हैं या जो भी चीजें आपको करनी है, थोड़ा सा रेस्ट करना है रेस्ट कर लो। और साथ ही साथ यहाँ पे आप क्या करोगे, अगले में आपको नोट्स रीडिंग करनी है। ठीक है, ये क्या हो सकता है कि आपके किसी चैनल का नोट्स हो सकता है या कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है जो कि आप ऐसे जस्ट खुद के लिए जो है वो पढ़ना चाहते हो, किसी कोचिंग का नोट्स हो सकता है। वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, नोट्स में यहां पढ़ना है। ठीक है, इसके जगह पे आप और क्या चीजें ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लेक्चर्स देख सकते हो किसी के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे 7 से 9, ठीक है, फिर जो है वो आपका 2 घंटे का सेशन बनता है। तो ये एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू इसमें करना है। क्या करना है, एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू, 2 घंटे का आपका भी सेशन लगेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बुक उठा लीजिए जो पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, जिसमें एमसीक्यू दिए हुए हैं, अच्छे लेवल का हो, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और साथ ही साथ कोशिश करिए कि एटलीस्ट जो है वो 120 से लेकर के 150 क्वेश्चन हम पर डे लगा रहे हैं, वो ये चीज आप सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। पर डे अगर आप इतना करते हैं तो मेरा विश्वास मानिए कि जेएनयू जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं मतलब कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन एक ही इंसान है जो आपको रोक सकता है, वो है आप खुद। इस सिलेबस को, इस रूटीन को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप खुद को रोक रहे हैं जेएनयू जाने से। अगला है 1 घंटे का आपको ब्रेक लेना है। यहाँ 9 से 10 का आपका ब्रेक होगा और इसमें आप कोशिश करिए, मैंने फिर से बताया जैसे पहले कि अपीयरिंग वाले बच्चों को, कि आप अपने टाइम को डिडक्ट करने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा फालतू चीजों में समय बचाएंगे उतना ज्यादा आपकी पढ़ाई के लिए समय बच पाएगा। ठीक है, 10 से 11 फिर से आपको क्या करना है, माइंड मैप बनाने हैं और साथ ही साथ अपना नोट्स क्रिएशन करना है। जो भी चीजें आपने पढ़ी है वो आपको याद करना है, वो आपको लिखना है अपने बुक में। समझ में आई बात, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए, साथ ही साथ माइंड मैप भी आप अपना क्रिएट कर लेंगे जिसमें आपको ये समझ में आ रहा हो कि कैसे मैं पढ़ रहा हूं, कैसे चीजों को समझ रहा हूं, आसान तरीके से मैं कैसे इन चीजों को देख सकता हूं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब अगला सवाल है कि सर क्या इसमें छुट्टी भी मिल रही होगी या फिर सीधा सीधा जो है वो केवल आप पढ़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो छुट्टी है भाई, आफ्टर एवरी 6 डेज, यानी आप कोई भी एक दिन चुन लीजिए, चाहे वो संडे हो चाहे वो मंडे हो, ये आपको देख लेना है। ठीक है, तो एक दिन का ब्रेक आपको रहेगा क्योंकि हर इंसान को जो है वो रिलैक्स होने की कोशिश रहती है या हर इंसान चाहता है कि हम रिलैक्स हो। ठीक है, चलो अगला सवाल यह है कि सर क्या कोई जो फेस्टिवल्स है, कोई ओकेजन है, तो उसमें आप मुझे छुट्टी दे रहे हैं या नहीं। बिल्कुल भी छुट्टी नहीं दे रहा हूं, चाहे वो आपका मकर संक्रांति इसके बीच में आएगा या फिर जो है वो होली इसके बीच में आ जाएगी या फिर आपका सरस्वती पूजा आपके बीच में आ जाएगा। आपको जो है वो रुकना नहीं है और इन चीजों को जो है वो थोड़ा सा अवॉइड अगर आप करेंगे तो आने वाला समय जो है वो आपके लिए बेटर हो पाएगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, अब अगला चीज ये है कि सर क्या ये मेरा जो 8 घंटे का या 4 घंटे का टाइम है, क्या ये मैं कंप्लीट कर रहा हूंगा एक फ्लो में। बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है कि इसके बीच में हमने एक तरीका बताया जो आगे मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन में बताऊंगा, तो उसको चलिए वहीं पे हम चीजें को समझते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ पे आपको रूम डेकोरेशन के बारे में हमने बताया हुआ है। आपका माहौल जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई कैसी हो रही है। समझ में आई बात। तो आपको अपने कमरे को अपने मुताबिक सजाना है, अपने अनुसार सजाना है। मान लेते हैं कि आपको इतना ज्यादा जो है वो प्रेफरेंसेस नहीं मिले हैं, आपको इतना ज्यादा छूट नहीं मिली है कि पूरा का पूरा आप कमरा सजा सके। आपका एक टेबल तो हो सकता है, आपका एक कुर्सी तो हो सकता है जहां आप पढ़ रहे हो, आप उसको सजाइए। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें हमने बात की है। सबसे पहली चीज यही है, देखो बाबू मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस रहा है
कि मैं लाइब्रेरी में ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाता हूं, ठीक है। तो अगर पॉसिबल है तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी आपके लिए बहुत ही ज्यादा वरदान सिद्ध होगा। 500 रुपए से 700 रुपए लगता है और आराम से आप जो है वो अपने टाइम को प्रोडक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि आसपास आपके ऐसे लोग रहेंगे जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको खराब लगेगा और आप भी उससे मोटिवेट हो रहे होंगे, ठीक है। अगर लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो क्या करना है, तो मेक अ सेपरेट सीटिंग प्लेस, ठीक है। एक अलग जगह होना चाहिए जहां पे केवल और केवल क्या हो रहा हो, पढ़ाई हो रही हो, ठीक है। अगर आपको इंस्टाग्राम चलाना है, अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है, तो आप उस जगह को छोड़ देंगे, वहां पे जाएंगे तो आपको केवल और केवल पढ़ाई ही करनी होगी, ठीक है। वन वॉल विद स्टिकी नोट्स एंड A4 साइज नोट्स पेजेस, ठीक है। जो रिवीजन की मैंने बात की है सुबह में बाबू, वो जो है वो आपको ध्यान रखना है कि ये यहीं से भी, यहां से भी बहुत ज्यादा यूजफुल हो रहा होगा। ये आपका जो पॉइंट है, आपको क्या करना है कि आपने जो भी चीज पढ़ी है उसको कोशिश करिए कि एक जो है स्टिकी नोट्स आता है येलो कलर का या अलग अलग रंग बिरंगा, उस पे आप नोट करिए जो भी पॉइंटर्स है, या फिर आप A4 साइज की कुछ शीट्स ले लीजिए या अपने बुक का, अपने कॉपी का पेज ले लीजिए, उस पे आप सारी चीजें नोट करिए और उसको अपने दीवार पे चिपकाइए। मुझे ये बहुत पसंद है और जब भी मैं फ्री होता हूं तो मैं उस जगह को जाकर के देखता हूं कि भाई मैंने क्या क्या चीजें लिखी हैं, क्या चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो आपको रिमाइंड करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, साथ ही साथ एक वाइब देता है कि भाई अब पढ़ाई लिखाई जो है वो हमें कर रहे हैं और हमें पढ़ाई लिखाई ही करना है। जब खेल रहे हैं या कभी भी ऐसे खेलते खेलते मोबाइल चला रहे हैं तो हमें नजर आ गया, चलो एक पॉइंट याद कर लिया यहां से, समझ में आ रही बात। तो इस चीज पे आपको फोकस होना चाहिए बाबू। ऐसा अगर आप करते हैं तो फिर आपका एक अच्छा कमरा बन पाएगा और आप डिसिप्लिन्ड तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। साथ ही साथ प्रोडक्टिव फोन जोन, अब इसको देख लेना, आपका क्या होना चाहिए कि वो जो एरिया होना चाहिए उसमें कोई भी ऐसा ऐप इस्तेमाल ना हो रहा हो जो कि आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं है। यूट्यूब भी इस्तेमाल हो रहा है तो भी आपको ऐसे ही चैनल्स देखने हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, ना कि जो है वो आप लगा करके चंगरू मंगरू का जो है वो चैनल लगा के ब्लॉग देखने लगे, कुछ जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी देखने लगे, कुछ जो है वो आप कुछ भी चीजें देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, नहीं करना है ऐसा। आपको केवल और केवल प्रोडक्टिव चीजें ही करनी है। इंस्टाग्राम हो सके तो डिलीट कर दो, व्हाट्सएप हो सके तो डिलीट कर दो, फालतू चीजें जो भी है आपके फोन में वो डिलीट करिए और प्रोडक्टिव चीजों पे ही केवल आपको काम करना है। ये मैंने क्यों लिखा है, मैं नो फोन जोन भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अभी आप अगर फोन को अप्लाई करके और फोन को जोड़ करके अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो ये बहुत ही कठिन हो जाएगा आपके लिए इस जर्नी को तय करना, ठीक है। इसलिए प्रोडक्टिव फोन जोन जो है वो आपका होना चाहिए और इसी प्रोडक्टिव फोन जोन में ही आप तैयारी करेंगे। वहां पे जब आप जाएंगे, जब आप पढ़ने के लिए जाएंगे, तो वहां केवल वही एप्स इस्तेमाल हो रहे होंगे जो आपके लिए प्रोडक्टिव हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि मोटिवेशनल कोट्स एंड लाइंस। जहां आप पढ़ रहे हैं बाबू, वहां पे आपको सामने में कुछ ऐसी लाइनें जो है वो आपको लिख लेनी है, या फिर अपने मम्मी पापा का फोटो लगा लिया या कुछ ऐसी चीजें कर ली जो आपको मोटिवेट कर रहा हो, जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूत बना रहा हो, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट, प्रेरित कर रहा हो। समझ में आ रही बात? आई एम सॉरी। तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको करना है अपने रूम को डेकोर करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्टिव फोन जोन के लिए आपको क्या करना है। तो देख लो, यहाँ पे एक ऐप का इस्तेमाल करता हूं मैं, जो इस ऐप का नाम है रीगेन ऐप। क्या नाम है भाई? रीगेन ऐप। आप जाकर के ऐप पे जब भी आप प्ले स्टोर पे डालेंगे तो रीगेन डालेंगे तो ये ऐप आ जाएगी। बहुत ही प्यारी ऐप है, सारे एक्सेस आप इसको दे देना, यानी जो भी चीजें ये मांग रहा होगा, ये पेड नहीं है भाई, खुद से जो है वो हम मैं खुद इस्तेमाल किया हुआ, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को। आप जाकर के जो है वो इसको डाउनलोड करिए और इस ऐप का इस्तेमाल करिए, ठीक है। बहुत ही अच्छी ऐप है। आप इसके जो चीजें हैं, कैसे यूज करना है, वो सब चीजें शायद यूट्यूब पे पड़ी होंगी, आप जाकर के देखना और इसको यूज करना है। इसमें प्रोडक्टिव फोन जोन का इसमें एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि आप यूट्यूब पे ऐसे चैनल चूज कर सकते हैं कि जो आपके लिए प्रोडक्टिव है, और जब आप ओपन कर देंगे यानी अपना फोकस मोड ऑन करेंगे तो वहां पे केवल वही चैनल आप देख पाएंगे जो कि आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो रीगेन ऐप का नाम आप ध्यान रखना। अगली इंपॉर्टेंट चीजें मैं बात कर रहा हूं, यूज ब्रेक इन बिटवीन द स्टडी सेशंस। यानी यहां पे क्या है कि हम क्या करते हैं कि अचानक से अभी जोश हुआ है तो हम शुरू करते हैं पढ़ाई और 4-4 घंटे तक पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, हम बीच में ब्रेक्स नहीं लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आपको क्या करना है कि हर 40 मिनट पे, हर 40 मिनट पे ये आपका टाइमर लगा होना चाहिए। हर 40 मिनट पे हम क्या करेंगे, 5 मिनट से 8 मिनट का मुझे ब्रेक लेना है, ठीक है। हर 40 मिनट पे 8 मिनट का ब्रेक आपका होना चाहिए,
ताकि आप उस चीज को थोड़ा सा आप अपने आप को रिलैक्स कर सके, अपने आप को थोड़ा सा आप उस जोन से बाहर ला सके और फिर से उस जोन में जाए। समझ में आ रही बात? तो ये ब्रेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हर दिन हर सेशन में आपको करना है, ठीक है। साथ ही साथ सेकंड चीज है, एवरी डे इज नॉट योर डे, बी पेशेंट, ठीक है। कई बार ऐसा होगा बीच में जो कि आपको लगेगा कि यार हो नहीं रहा है, कई बार ऐसा होगा कि दिन जो है वो आपका खराब होगा, मन नहीं लग रहा होगा पढ़ाई करने में, लेकिन आपको स्टिल आपको उसमें जो है वो हासिल करते रहना होगा, अपनी हिम्मत को नहीं हारना है और लगातार 60 दिनों तक आपको इस प्रयास को जारी रखना है, तभी आप इस सफलता को पा सकते हैं, ठीक है। अगला है सेलिब्रेट योर अचीवमेंट। हम जो है वो खुद को हमेशा पेरते रहते हैं, अपने आप को जो है वो रगड़ते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन बीच में अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना मत भूलिएगा। आपने अगर एक दिन अच्छा जिया है, अगर आपने एक दिन अच्छे से व्यतीत किया है, तो सेलिब्रेट करिए उसको। जो भी काम आपको करना पसंद है, मान लो एक दोस्त से बात करना पसंद है, कुछ खाना पसंद है, ठीक है, तो 2-3 दिनों के बाद हमने कोशिश की चलो आज जो है वो मैं खुद को ये चैलेंज देता हूं कि मेरा अगर 20 पेज मैंने ये बुक का पढ़ लिया तो मैं आज खुद को जो है वो एक ट्रीट दूंगा छोटा सा, ठीक है, एक लॉलीपॉप दे दूंगा या जो भी मन हो आपको खाने का या जिस दोस्त से मिलने का मन है वो आप करते रहिए। ये आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, ठीक है। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल विद होम यू लिव, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे ही लोगों के साथ रहिए जिनका जो मोटिव है वो आपके जैसा मिलता है, ठीक है। अगर मान लो कि एक लड़का है जो चंदुमल कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है, चंदुमल कॉलेज में पढ़ता है, चंदुमल जैसी उसकी दिमाग है, वो कुछ भी उससे ऊपर सोच नहीं रहा और आप उसके साथ रह करके कोशिश करेंगे कि जेएनयू की पढ़ाई कर ले, जेएनयू में सिलेक्शन हो जाए, बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। आई एम सॉरी। तो आपको क्या करना है कि ऐसे लोगों की तलाश करनी है, ऐसे लोगों का संगत करना है जो लोग आपको इस मुकाम को हासिल करने में मदद करें, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों का संगत करिए, ऐसे ही लोगों के साथ रहिए, तो ही आपकी भलाई हो पाएगी, ठीक है। आगे आते हैं, द हिस्टोरिका आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है, ये हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है डाउनलोड द ऐप एंड गिव द रिव्यू, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करिए और हर दिन आपको मुझे चैट बॉक्स उसमें होता है, चैट बॉक्स में आप आंसर करेंगे सर आई हैव कंप्लीटेड टुडे टास्क, ठीक है, जो भी टास्क मैंने दिया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, मैं देख लूंगा, आपको थम्स अप दे दूंगा। समझ में आई बात? ऐसे हम खुद को जो है वो अकाउंटेबल रख सकते हैं, ठीक। अगर आप चाहते हैं तो डेली जो है वो आप इसमें रिव्यू जरूर दीजिए, चैट बॉक्स में जाकर के आप टाइप कर देंगे द हिस्टोरिका पे तो मुझे मैसेज वो मिल जाएगा, ठीक है। मैं 2-3 दिनों पे आपका देख करके मैं आपको शाबाशी देता रहूंगा, ठीक। साथ ही साथ आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। द हिस्टोरिका कई सारे आपको कोर्सेस में टेस्ट सीरीज चला रहा है, आप उसका हेल्प लेकर के एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोर्सेस भी चल रहे हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर फाइनेंशियली आप अच्छे हैं तो आप हमारे कोर्स प्रहार बैच में भी इनरोल हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर इन चीजों को नहीं कर पा रहे हैं आप, तो द हिस्टोरिका अपने फ्री क्लासेस भी लेकर के प्रयास बैच, ठीक है, प्रयास बैच में फ्री क्लासेस जो है वो आपको यूट्यूब पर लेकर के आ रहा है, तो आप उन चीजों को भी देखते रहिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है वो हमने टेस्ट सीरीज का डिटेल दे रखा है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन एंड ऑप्शन होते हैं, सारी चीजें हैं यहाँ पे। आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इस ऐप को डाउनलोड करके, द हिस्टोरिका ऐप को डाउनलोड करके हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसमें इनरोल हो सकते हैं। अभी जो है वो प्राइसिंग काफी ऑफ है और साथ ही साथ इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पे आप मात्र 899 में हिस्ट्री का और साथ ही साथ 499 में बाकी कोर्सेज का जो है वो एक्सेस पा सकते हैं। समझ में आई बात? और साथ ही साथ अगर हम प्रहार बैच की बात करें तो ये कोर्स भी जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीशन है, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसमें हम एमसीक्यूज पीवाईक्यूज भी कराते रहेंगे, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। बाइलिंगुअल कंटेंट रहेंगे, लाइव लेक्चर्स मिलते हैं और साथ ही साथ जो भी आपके लेक्चर्स हैं पुराने वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जो टोटल कोर्स की प्राइस है वो 4500 है, अगर आप अभी लेते हैं थोड़ा सा भी ऑफ है, 3500 के आसपास आपको द हिस्टोरिका कूपन कोड इस्तेमाल करने पे ये जो कोर्स है वो मिल जाएगा। हमारा नंबर ध्यान रखिएगा 9142719681, ठीक है, ये हमारा नंबर है। आप इस नंबर पे जो है वो कॉल करके आप इन सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में यही जो है वो रहने देते हैं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। मैं आप सभी लोगों को ये वादा दिलाता हूं कि अगर आप इस संघर्ष में हारते नहीं है, इस जो रूटीन है इसको पालन करने में पीछे नहीं हटते हैं, तो मेरा वादा है कि आपका जो ख्वाब है, आपके जो सपने हैं वो जरूर पूरे होंगे। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।